नमस्कार, स्वागत है आपको आज के एक और फिर से सेशन में। तो हमने पिछले क्लास में प्री में पढ़ लिए थे, आज हमको लेंस पढ़ना है। पिछले क्लास नंबर 4 में हमने प्रीज में कंप्लीट कर लिया था। आज हम लेंस के बारे में देखेंगे। तो चलिए आइए लेंस के बारे में समझते हैं कि लेंस क्या होता है। लेंस दो प्रकार के होता है, जैसे अब ध्यान दीजिएगा। पहला उत्तल लेंस, ठीक है, और एक होता है अपतल लेंस, ठीक है। अब आपको इसमें भी लेंस में उत्तल लेंस में और अपतल लेंस में भी कई प्रकार होता है। जैसे उत्तल लेंस का फिगर आपको कुछ ऐसा मिलेगा देखने के लिए, ठीक। अरे जैसे आप समझ पाइएगा, एक उत्तल लेंस हमारा है और इसमें हम अपतल लेंस कहते हैं, ठीक है। इसमें उत्तल लेंस को हम अपसारी लेंस कहते हैं, क्या। उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं। अभिसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। और इसको हम अपतल लेंस को हम अपसारी लेंस कहते हैं। इसमें क्या होता है, अपतल लेंस में क्या होता है कि प्रकाश को कोई किसी खास बिंदु पर इकट्ठा करता है, ठीक है। और इसमें जो है प्रकाश, जैसे ये प्रकाश आया, ठीक है, तो इसमें किसी एक बिंदु पर इकट्ठा करेगा। और इसमें होता है अपतल लेंस में क्या होता है, कोई प्रकाश आया तो ठीक है, कुछ ऐसे निकाल देता है, मतलब इसमें प्रकाश बिखरता है, इसीलिए इसको अपसारी कहते हैं, ठीक है। और इसमें प्रकाश किसी खास बिंदु पर इकट्ठा होता है, इसीलिए इसको अधिसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। इसमें भी दो प्रकार के लेंस होता है, 2-3 प्रकार के लेंस होता है। इसमें भी 2-3 होता है। जैसे एक होता है सीधा, ध्यान दीजिएगा, देखिए इसको हम बोलते हैं उत्तल लेंस। क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस, ठीक है। इसको हम बोलते हैं समतल उत्तल। क्या बोलते हैं, समतल उत्तल, मतलब एक तरह समतल है, एक तरह से उत्तल है। इसको हम क्या बोलते हैं, समतला उत्तल। क्या, समतलो उत्तल, ठीक है। समतलो, देखिए इसको, ये तो क्लियर है, इसको बोलते हैं उत्तल लेंस, ठीक है। इसको बोलते हैं समतलो उत्तल। समतल और उत्तल को मिला करके हमारा बना है समतल उत्तल। इधर एक तरफ से समतल है और एक तरफ से उत्तल है, इसलिए इसको हम समतलो उत्तल बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं अपतलो उत्तल। क्या, अपतलो उत्तल, एक साइड से आपका अपतल है, मतलब धंसा हुआ है, और एक तरफ से उठा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं अपतलो उत्तल।
अवतल और उत्तल, मतलब एक साइड धंसा हुआ है, एक साइड उठा हुआ है, इसलिए हम बोलते हैं धंसा हुआ को अवतल और उठा हुआ को उत्तल। तो पूरा नाम क्या हो जाएगा? अवतल और उत्तल। ठीक है, इसमें कोई रोक नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, इसको हम बोलते हैं अवतल, ये तो क्लियर है। इसके बाद है समतला, समतला, समतला अवतल। क्या? समतला अवतल। एक तरफ से समतल है और एक तरफ से अवतल है, मतलब धंसा हुआ है। तो समतल भी है और अवतल भी है, तो दोनों है। इसको एक नाम क्या बोलेंगे? समतला अवतल, समतला अवतल। ठीक है, और इसको देखिए, इसको बोलेंगे उतला अवतल, उतला अवतल। एक साइड से उत्तल है, उठा हुआ है, एक साइड से धंसा हुआ है, इसको हम क्या बोलेंगे? उतला अवतल लेन। इसको बोलेंगे समतला अवतल लेन, इसको बोलेंगे अवतल लेन, इसको बोलेंगे अवतलो उत्तल लेन, इसको बोलेंगे समतलो उत्तल लेन, इसको बोलेंगे उत्तल लेन। ठीक है, यहाँ पर आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे समझते हैं। आइए हम आगे लेंस के, क्या लेंस के, लेंस के वक्रता केंद्र तथा उसके मुख्य अक्ष को समझते हैं। ठीक है, तो मैंने एक लाइन लिखा हूं वक्रता केंद्र को परिभाषित करने के लिए। आपको अगर कोई वक्रता केंद्र को परिभाषा पूछे कि लेंस का वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, तो आप उसको एक लाइन में कुछ इस प्रकार जवाब दे सकते हैं कि लेंस को घेरने वाले गोलीय सतह का केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। लाइन के पढ़कर तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन चलिए आगे हम समझाते हैं। जैसे ये हमारा उत्तल लेंस है। ठीक है, क्या है? उत्तल लेंस है। ठीक, ये उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस का वक्रता केंद्र क्या होगा? तो परिभाषा में लिखा है कि लेंस को घेरने वाले गोलीय सतह को केंद्र को, गोलीय सतह के केंद्र को देखिए वक्रता केंद्र कहते हैं। तो जैसे लेंस है, इसको लेंस को कोई गोला वृत्त घेरेगा, देखिएगा ध्यान से। जैसे ध्यान दीजिएगा, यह हमारा लेंस है। ठीक है, इसको हमने दो वृत्त से बंद किया है। ठीक है, तो इस वृत्त का केंद्र यहाँ पर होगा और इस वृत्त का केंद्र यहाँ पर होगा। ठीक है, तो इसी वृत्त के केंद्र को हम, इसी केंद्र को हम लेंस का वक्रता केंद्र कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र कहेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, लेंस में फोकस दोनों तरफ होगा, वक्रता केंद्र भी दोनों तरफ होगा। दर्पण में क्या था? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या था कि लेंस, ये दर्पण में क्या था कि मतलब उसमें एफ फोकस और सी यानी वक्रता केंद्र दोनों एक ही तरफ था, लेकिन इसमें जो है दोनों तरफ होगा। ठीक है, इसको नाम देंगे हम क्या? C1। ठीक है, वक्रता केंद्र C1
और इसको C2 नाम देंगे, ठीक है। और दोनों के केंद्रों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को हम मुख्य अक्ष बोलेंगे, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र समझ चुके होंगे, ठीक है। तो चलिए आइए आगे समझते हैं। जैसे समतला समतला अवतल, समतला उत्तल, क्या समतला उत्तल, समतला उत्तल, समतला उत्तल, ठीक है। देखिए इसका फिगर कैसे बनता है समतला उत्तल का। जैसे आपको एक साइड से प्लेन रहेगा, ठीक है, एक साइड से उत्तल रहेगा, यही ना। समतला उत्तल, समतल और उत्तल, इसका इसका वक्रता केंद्र कैसा होगा, तो इसको हम एक वृत्त में मिलाएंगे। एक वृत्त बन जाएगा, ठीक है। ये हमारा लेंस है, ठीक, जो कैसा है समतल और उत्तल, एक साइड समतल और एक साइड से उत्तल, ठीक है। तो इस वृत्त का केंद्र कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है। तो इसका वक्रता केंद्र हो जाएगा ये, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे हम बताए थे अवतल उत्तल, क्या अवतल उत्तल, जैसे कुछ ऐसा, ऐसा एक साइड से अवतल है एक साइड से उत्तल, इसको बोलते हैं अवतल उत्तल, ठीक है। तो इसका इसका वक्रता केंद्र कैसा बनेगा, कुछ नहीं, इसको ऐसे बंद करेंगे वृत्त में, इसको ऐसे बंद करेंगे वृत्त में, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए पहला वृत्त का जो है सेंटर यहाँ आएगा और दूसरा वृत्त का सेंटर यहाँ आएगा, ठीक है। इसी को हम अवतल उत्तल का क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र। ये हो जाएगा हमारा C1, हो जाएगा C2, ठीक है। इसी को क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र। और इसको और इस लाइन में क्या बोलेंगे, लाइन को बोलेंगे हम मुख्य अक्ष, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे। चलिए आइए आगे हम अवतल लेंस में समझते हैं। देखिए हमने यहाँ पर एक अवतल, एक एक अवतल, समतल, समतल अवतल, समतल और अवतल, और एक उत्तल अवतल, उत्तल और अवतल, तीन पेड़ बनाया हूं, ठीक है। तो इसका अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र कैसे निकालेंगे, हम कैसे जानेंगे कि किधर होगा। देखिए बस कुछ नहीं, जैसे हम पीछे के उत्तल में किया था उसी प्रकार हम इसमें भी करेंगे, ठीक है। तो क्या, देखिए इसको हम ऐसे बंद करेंगे वृत्त में, ठीक है। इसको हम ऐसे बंद करेंगे, क्या घेरे में, ठीक है, घेरने वाली सतह। तो इसका वक्रता केंद्र यहाँ, इसका सेंटर यहाँ होगा और इस वृत्त का सेंटर यहाँ होगा, इस वृत्त का सेंटर यहाँ होगा और इस वृत्त का सेंटर यहाँ होगा, ठीक है। दोनों को हम मिला देंगे आपस में, इसको नाम देंगे C1, इसको नाम देंगे C2, ठीक है। ऐसे इसमें इसमें C1 यहाँ नाम होता है, C2 यहाँ नाम होता है, ठीक है। क्यों, हम आगे एक वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो हमारा लेंस कौन कौन है, ये लेंस है हमारा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र, ठीक है। इसमें कैसा होगा, इसमें हम एक ही वृत्त से बंद करेंगे और इसका ये हो जाएगा हमारा वक्रता केंद्र, ठीक है, केंद्र कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है।
ये हमारा लेंस है। मतलब इसमें वक्रता केंद्र एक ही तरफ होगा और इसमें दोनों तरफ होगा। इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको भी हम एक दूरी से बंद करेंगे, इसका हो जाएगा केंद्र, ठीक है। इसको भी बंद करेंगे ऐसे, इसका हो जाएगा एक, दोनों दोनों बिंदु एक ही वृत्त में आएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसको ऐसे मिलाएंगे, ठीक है। ये बिंदु हमारा सीआर हो जाएगा, ये सी2 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम, ये हमारा लेंस हो जाएगा, तो इसी को हम बोलेंगे अवतल उत्तल लेंस का वक्रता केंद्र। इसको बोलेंगे समतल अवतल लेंस का वक्रता केंद्र, इसको बोलेंगे उत्तल लेंस का वक्रता केंद्र, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लेंस का वक्रता केंद्र के बारे में समझ चुके होंगे, ठीक है। चलिए आइए आगे समझते हैं। अब देखिए, हम तो वक्रता केंद्र के बारे में समझ चुके हैं। हमारा मुख अक्ष, मुख अक्ष किसको कहते हैं, तो मैंने मुख अक्ष के बारे में बताया हूं, ठीक है, कि दोनों वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम मुख अक्ष कहेंगे, ठीक है। इसमें अवतल दर्पण में हमारा मुख अक्ष ये हो जाएगा, ठीक है। इसमें मुख अक्ष ये हो जाएगा, मतलब अवतल वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम मुख अक्ष बोलेंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि वक्रता केंद्र और मुख अक्ष, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, अवतल उत्तल समतलोत्तल समतलोत्तल, इन सारी बात आप समझ चुके होंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, तब तक मिलता है अगले वीडियो में, ठीक है। जय हिंद।